अच्छा, ये अब इसके बाद जो कश्मीरियों की तहरीक हुर्रियत है, उस पे इसके क्या असरात होंगे? क्योंकि ये भी दावा किया गया था ना जब ये इलेक्शन से पहले, जो ख़ास तौर पे 370 की बात की जाए, 35A की बात की जाए, उस हवाले से बहाली का दावा किया गया था। और मुझे याद है वो बड़ी बड़ी स्पीच भी बड़ी हिट हुई थी। ज़ाहिर बात है बीजेपी के भी दिल पे जाके लगी थी। अब बीजेपी को जो इतनी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, मुँह की खा के गिर गई बीजेपी। आगे क्या देखती हैं आप स्टेटस? देखिए, इस वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज जिस तेजी से चेंज हो रही हैं जी, इंडिया जी। के अंदर भी। जी, जी। अभी भी जो इलेक्शन, ये थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, इसके अंदर भी बहुत सी रिगिंग हुई है, मगर फिर भी वीक विकेट पे ही बने हैं, क्योंकि एक हुँ, वेव इनके खिलाफ पूरे इंडिया में चल पड़ी है, बीजेपी और आरएसएस। और उसमें हुँ, मेजर हुँ, रोल जो है हुँ। वहाँ की माइनॉरिटीज का है, जो दलित्स हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो ठीक है। मुसलमान हैं, जो सिख हैं। जिस तरह की उनकी एंटी माइनॉरिटी बिल्स वहाँ पे पास होते रहे, तो अभी भी ये जो वो उन्होंने यूनियन टेरिटरी मकबूजा कश्मीर के अंदर एक इलेजिटिमेट वे में की, हुँ, तो ये हुँ। सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इनकम्बेंसी फैक्टर की तरफ जा रही। तो उस दौरान जो, क्योंकि एक्सेप्टेबल नहीं था एब्रोगेशन आर्टिकल 370 और 35A, एक कंप्लीट क्रिमिनल साइलेंस था। और ऐसी एनवायरनमेंट के अंदर प्री और पोस्ट इलेक्शंस भी अगर हम देखें, ये कौन से इलेक्शंस हैं जो 10 लाख फौज के अंडर कराए जाते हैं, और ये 10 साल बाद कराए गए हैं। और पहले भी जब होते थे इलेक्शंस, तो उस वक्त हुर्रियत क़यादत जो जेलों में होती थी, मगर वो वहाँ पे उनकी कॉल जो हाँ। होती थी वो दी जाती हुँ, थी बॉयकॉट इलेक्शंस की। तो हार्डली 2% वोटर टर्नआउट होता था। अब क्योंकि इंडियन सर्विस के मुताबिक भी वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो 2014 के जो इलेक्शंस थे, हुँ। उससे कहीं ज़्यादा वोटर टर्नआउट लो है। तो हमें ये चीज़ दुनिया को बतानी है इस वक्त कि इन फासिकल इलेक्शंस और शैम इलेक्शंस किसी भी सूरत में जो है वो कश्मीरियों का सेंटिमेंट जो है वो नहीं प्रोजेक्ट कर सकते। और कहीं भी इलेक्शंस इस तरह के हों जहाँ 10 लाख फौज गन हुँ, पॉइंट पे हुँ, आपको सड़कों पे निकाल लिया, आपको हरास करके आपको हुँ। करिए, और आपके पास डेमोक्रेटिक जो आपकी जितनी वॉइसेस हैं, जो आपकी बिल्कुल। तहरीक की वॉइसेस हैं, जो जो हक खुदरादियत की हैं, क्योंकि ये इंडिया का हिस्सा तो है, हुँ। कि अगर इंडिया का हिस्सा हो जो इलीगली इन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाने की कोशिश की है, वो तो नहीं है। हुँ। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ वो तो यूनाइटेड नेशंस के अंडर फॉल इन सब दूसरी फैक्ट्स के बावजूद बीजेपी को मुँह की खाना पड़ी। कह रही हूँ ना कि इंडिया में भी मुंह की खानी पड़ी है बहुत हुँ। जगहों पे भी जो एग्ज़ैक्टली, इलेक्शंस हुए। एग्ज़ैक्टली। और इस वही वेव यहाँ पर आ रही है, क्योंकि इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द वर्ल्ड हुँ। जो आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेट किया है। और ये जो इन्होंने ढोंग रचाया हाँ, हाँ। है ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस, जब पूरा ये हुँ, महीना चलते हुँ, रहे, तो उसके अंदर इन्होंने 15 से जायद हाँ। डिप्लोमेट्स को वहां पे बुला के श्रीनगर के अंदर उनको एक कॉर्डन ऑफ एरिया के अंदर बुला के दिखाया कि ये पोलिंग बूथ्स हैं। हुँ, और इट इज सच अ मॉकरी हुँ, कि एक तो एक डिप्लोमेट किसी भी सूरत जो है वो ऐसी चीज़ों के ऊपर कमेंट्स करना उनका मैंडेट नहीं है हुँ, हुँ, इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। दूसरी बात यह कि आर दे इलेक्शन मॉनिटरिंग ऑब्जर्वर्स हैं, क्या हुँ। यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया अलाउ किया इन्होंने, क्या जी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की एक्सेस थी, ठीक, किसको यहाँ पे आने की इजाज़त थी, ठीक। क्या कश्मीरी मीडिया को खुद इजाज़त थी कि वो अपना इन हुँ, इलेक्शंस को हुँ, मॉनिटर करे। कौन सी हुँ, वो वर्किंग बॉडीज थी, हुँ, हुँ, कुछ भी नहीं था वहां हुँ, पे। हुँ, तो ना कोई यूनाइटेड नेशंस के हुँ, स्पेशल हुँ, रैपरटॉर्स थे हुँ। वहां पे, ना कोई के जो जो स्पेशल प्रोसीजर्स की थी, ना आईपीएचआरसी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो ये पूरा का पूरा जो है ये एक ड्रामा है जो और इन्होंने देखिए ना ये सारा रचाया ड्रामा रचाने के बाद में है। विशाल, इनको ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा नरेंद्र मोदी एंड कंपनी। ये जो मोदी सरकार ने मकबूज़ाबादी के गवर्नर के इख्तियारात में जो मज़ीद इज़ाफ़ा की है, ये भी बड़ा एक अहम नुक्ता है। इसको अब आप कैसे देखती हैं? इसके बाद अगर मैं असम्बली की हैसियत के हवाले से बात करूँ कि जो असम्बली की हैसियत है, वो क्या होगी? मतलब कोई जिस तरह हम कोई बल्दियाती कमेटी का लफ्ज़ अगर मैं इस्तेमाल करूँ, इस तरह की कोई हैसियत रह जाएगी? Yes, that's a very good term that you've used. You have एग्ज़ैक्टली हाँ। summarized कि वो क्या उनकी जी, पोजीशन है जी, इन जी, जी। असेंबलीज। एक तो वैसे भी इनकी लीगल मैंडेट है ही नहीं इनका हुँ, कि यहाँ पे इलेक्शंस कराए जाएं और अंडर इंडियन ऑक्यूपेशन। हाँ। और डी वेपनाइजेशन, डीमिलिटराइजेशन चाहिए। और फाइनल सोल्यूशन एक ही है, यूएन की करारदादों के मुताबिक जो है उनको हक खुदरादियत दिया जाए। बट ठीक। ऑन द अदर हैंड दिस इज कम्प्लीटली टूथलेस एक्सरसाइज, बिकॉज सारा का सारा जो कंट्रोल है वो तो गवर्नर के पास। तो इनको वैसे भी अगर देखा जाए तो ये तो बस एक हुँ, टोटली एक फसाद इन्होंने क्रिएट किया इन हुँ, शैम हुँ, इलेक्शंस का, हुँ। दिखाने के लिए। जो इन्होंने डिप्लोमेट्स को भी वहां पे अपनी एग्ज़ैक्टली। तरफ से भेजा हुँ, है, जो कि मैंने 85 कंट्रीज के एम्बेसडर्स को लेटर्स लिखे हैं हुँ, इसी एक्सरसाइज के दौरान, और हुँ, सारे पॉइंट वाइज उनको बताया कि कहाँ कहाँ
ये शैम इलेक्शंस हैं और किस तरीके से जी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की गई। और बल्कि अमेरिकन डिप्लोमेट भी वहाँ पे थे, तो उनको तो खुद पूछना चाहिए था उनसे कि इन्होंने तो CNN, एमनेस्टी हम्म, इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच को वहाँ पे आने की एक्सेस नहीं दी गई। इन जी इलेक्शंस की मैं बात कर रही हूँ। तो ये पहले भी 2020 के अंदर आपको याद होगा, कोरोना के दौर में इन्होंने एक सिमिलर इसी तरह का ड्रामा स्टेज किया था मोदी हम्म सरकार ने, हम्म जिसमें चंद यूरोपियन एमपीज को हम्म ये लेकर आए थे, जो हम्म, फिर लेटर ऑन प्रूव हो गया था कि ठीक रॉ ने उसको फाइनेंशियली जो है उस विजिट को स्पॉन्सर किया है, तो वो स्टेज था। उसी बिल्कुल तरह इन्होंने ये किया। हाँ और ये मैं अफसोस हो रहा है कि डिप्लोमेट्स की, क्योंकि ड्यूटी होती है, अगर उनको कहीं पे बुलाया जाता है तो उनकी तो मजबूरी होती है, उन्होंने वहां पे पहुंचना होता जो है, आपने क्योंकि लेटर्स इट्स लिखे पार्ट हैं ऑफ, उनको एज विशाल, मैं इलेक्शन आपसे जानना ऑब्जर्वर चाहती हूँ। ना। और जी जी दूसरी बात जो आपने की है कि वहां रहे, ये टोटल हारे हुए हैं। मकबूजा कश्मीर हम्म में बीजेपी तो इज अनएक्सेप्टेबल। और जो भी वोटर्स लोगों ने मेजोरिटी वोट दिया है, वो तो हम्म, इंडियंस ने इनको दिए हैं वोट। जो जो सीटें इन्होंने बिल्कुल ऐसा ही है ये यूनियन टेरिटरी के थ्रू डिवाइड की हैं, वो तो उन्होंने हिंदुओं को किए। वो भी वो हिंदू जो बाहर बैठे हुए हैं, जो वहाँ पे बैठे ही नहीं, उनको बस वोटर आई डोमिसाइल्स इशू कर दी हैं। विशाल, जो तो आपने ये लेटर किए है कि आपने लेटर्स लिखे जी 84, तो आपको रिस्पांस मिला? रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे, क्योंकि ठीक आपको है पता है ये पब्लिक नहीं कर सकते, बट बहुत सी ममालिक कंसर्न्स ठीक भी आए है हैं। और उनकी तरफ से आया है। जो बात, मेरा पॉइंट बहुत वैलिड था कि किसी भी सूरत में ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते ठीक है यूनाइटेड नेशंस के जो इलेक्शन मॉनिटरिंग ऑब्जर्वर्स होते हैं, या वो आए, क्योंकि इट फॉल्स अंडर द यूनाइटेड नेशन, या इंटरनेशनल वर्ल्ड बॉडीज जिनका मैंडेट होता है। तो पीपल, नोबडी हैज व्हाट यू कॉल गिवन अ क्लीन चिट टू मोदी। अगर ये अपनी तरफ से ग्लोरीफाई कर रहे हैं अपने सारे इलिजिटिमेट एक्शंस, तो ठीक है वी शुड रिमेम्बर दैट ठीक ठीक दिस इज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी बिग ठीक कॉन्फ्लिक्ट। और अभी भी जो ये उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला, जो मैं आपको पहले भी कहती थी हम्म और दूसरों को भी कहा था कि इनको कभी भी हमें इस धोखे में नहीं आना, ना इनके, ना महबूबा मुफ्ती और दूसरे जो भी ठीक है रिप्रेजेंटेटिव अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये ठीक है इलेक्शंस जी लड़े, वो जो है वो हम हुर्रियत को नहीं रिप्रेजेंट करे। जारी पे तो तो उन्होंने पपेट्स का यही, किरदार अदा करेंगे। और इन्होंने, आप इनके जलसों में देख लें, लुटियां मारते हैं इनको, ठीक तो है लोग नफरत करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिटिमाइजिंग ऑल द ड्रैकोनियन लॉज थ्रू ठीक दीज पपेट असेंबलीज। इन ठीक है असेंबलीज में आके इन्होंने क्या किया ओवर द डेकेड्स? यही किया, टाडा पोटा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, हाँ PSA, सारे ड्रैकोनियन लॉज उन्होंने पास किए हैं, जिसके तहत इन्होंने इम्यूनिटी टू किल किया है कश्मीरियों की, ठीक और आर्मी बढ़ाई। तो हम्म ये आप, मुझे इतनी हंसी आई कि यासीन साहब इस वक्त तिहाड़ की डेथ सेल के अंदर। मुझे इन लोगों पे हंसी है कि लोगों को ये पागल समझा हुआ है कि इन्होंने जितने भी जलसे किए हैं, उनमें सब में इन्होंने जिक्र किया है हुर्रियत का, और खास तौर पे यासीन साहब का, और डोर टू डोर कैंपेन किया है कि हमें वोट दो, हमें वोट दो, कि हम यासीन साहब को रिहा करेंगे। चाह रही तो थी मुंह पे दरवाजे जी बंद किए हैं, आपका वो शुक्रिया चीज अदा तो ये करने से दिखा नहीं पहले रहे। ठीक है जी मिशहाल